Spark 20 series smartphones. दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और उससे जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कस्टडी में 4 दिन और रहना पड़ेगा। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया और उसके बाद आदेश पारित किया कि अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल 11:30 बजे तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। 1 अप्रैल को 11:30 बजे ईडी उन्हें यहाँ अदालत में पेश करेगी। इसके पहले जो कार्रवाइयां होती हैं, यानी यहाँ से ले जाने के बाद और अदालत में पेश करने से पहले उनकी मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, रूटीन है। और उसमें उनके वकीलों के साथ मिलने का जो समय अदालत ने मुकर्रर किया है, परिवार वालों के साथ जो मिलने का समय मुकर्रर है, वो तमाम चीजों का पालन किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अदालत में आज बहस के दौरान क्या हुआ। जैसे अरविंद केजरीवाल को 2 बजे पेश किया गया, अदालत में सबसे पहले ईडी ने अपनी बातें रखना शुरू की और उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन के रिमांड और चाहिए। अब तक हमें पिछले 6 दिनों में हमने ये किया है, इनके बयान दर्ज कराए हैं। जितने दस्तावेज थे उनमें से कई से उनका आमना सामना कराया गया, यानी दस्तावेजों की तस्दीक करने को कहा गया और उनसे बात हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अधिकतर सवालों की या तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं या फिर नकारात्मक जवाब दे रहे हैं। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा गया तो उसमें यह कहा गया कि अव्वल तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर हैं, उन्हें प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया है, मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और कस्टडी में भी उनसे तमाम चीजों के जवाब ईडी वो चाहती है, जो वो जवाब सुनना चाहती है, वो जवाब उनके मुंह से निकलवाना चाहती है। जबकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कई ऐसे पुराने फैसले हैं जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अभियुक्त को मजबूर नहीं किया जा सकता जांच एजेंसी अपने मन मुताबिक जवाब देने को। अभियुक्त चाहे तो जवाब देने से इनकार कर सकता है, खामोश रह सकता है, जवाब देने से मना कर सकता है। यानी कुल मिलाकर बहस तो कई देर चली, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अदालत के सामने बोलने की इजाजत मांगी और उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने शरद रेड्डी का मामला बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उसमें आधार कतई उचित नहीं है और उन्हें जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन ना करते हुए, उसको दरकिनार रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनका यह कहना था कि क्या अपराधियों या आरोपियों के बयान पर गिरफ्तार करने का आधार बनता है। ऐसे लोगों के बयान को आधार बनाया जा रहा है जो वादा माफ गवाह हैं, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिए और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक जवाब दे और उनको उसी तरह राहत भी दी गई है। तो ऐसे में अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह तय किया कि अभी इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता है। उन्हें ईडी की कस्टडी में अभी और रखने की जरूरत है, यानी 1 अप्रैल तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। इधर खबर बहुत ज्यादा गर्म है कि सीबीआई भी तैयारी कर रही है। हो सकता है 1 अप्रैल को जब ईडी की कस्टडी समाप्त हो तो उसी समय सीबीआई भी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करे और उसे 1-2 दिन पहले वो गिरफ्तार करे और ये कहे कि उन्हें रिमांड चाहिए और रिमांड मिलने के बाद उन्हें ऑफिशियल गिरफ्तारी दिखानी पड़ेगी और उसके बाद उस रिमांड पर आगे कदम बढ़ाया जा सकेगा। यानी अभी ये तो बस शुरुआत है, आगे और कितनी एजेंसियां इसमें जुड़ती हैं बस देखते रहिए।